मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बैंक निफ्टी में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो जनरल पॉइंट्स हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। वो क्या पॉइंट्स है? पहला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम जब हम 1000 का डिस्कशन करते हैं, लाइक बैंक निफ्टी क्रॉस कर रहा है, लाइक 39,000 क्रॉस कर रहा है अपसाइड में, तब कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में जो पॉइंट पे वो आइदर एक सपोर्ट आइदर एक रेजिस्टेंस कुछ क्रिएट करता है जो हम लोगों को आज कंसिडर करना पड़ेगा, या उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे कैसे यूज होता है हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड में। लाइक जब 3900 या 3800 ये जो 1000 वाला पॉइंट्स है, ये जब बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तब हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पकड़ते हैं उसके ऊपर 50 पॉइंट्स, लाइक 38,000 के ऊपर 38,050। यहां पे क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस 38,000 का है, ये रेजिस्टेंस 38,050 तक मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है ये उस तक एक्सटेंड होता है। वो एक्सटेंशन के बाद क्या होता है? ये एक्सटेंशन के बाद जो 38,000 में कॉल राइटर्स है, कॉल राइटर्स मतलब जो कॉल सेलर्स है, उन लोगों का एक स्टॉप लॉस रहता है। वो स्टॉप लॉस नॉर्मली, ये बहुत दिनों का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं, 38,050 के आसपास वो लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। तो जब ये मार्केट जब ये ब्रेक करके 38,550 को क्रॉस करेगा तब क्या नॉर्मली दिखाई देगा आपको, एक शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग में क्या होगा, जो सेलर्स हैं उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा। वो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये जो बायर्स है या जो पुट सेलर्स है, इन लोगों का पलड़ा भारी हो जाएगा और मार्केट एकदम से अपसाइड मारेगा। कितना पॉइंट मार सकता है, यही हम डिस्कस करेंगे कि हमारा नेक्स्ट विजन या टारगेट क्या रह सकता है नेक्स्ट इमीडिएट। तो कोई भी 1000 क्रॉस करने के बाद हमने बोला 1050 तक एक बैरिकेड रहता है स्लाइडली, उसके बाद ये नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 120 का। ओके, तो नेक्स्ट इमीडिएट 120 का रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट साइकोलॉजिकल जो बैरिकेड रहता है वो 240 का रहता है, राइट? 240 का रहता है। तो वो 240 के बाद ये शिफ्ट होके जाएगा 350, नेक्स्ट 400, उसके बाद 500, फिर 650, फिर 720, 800, फिर जाएगा 920, फिर ये। तो ये साइकिल हर 1000 में चलता रहता है। अब मान लीजिए यहाँ पे 38,000 की जगह हमने 39,000 में अभी मार्केट है, तो जब 39,000 के ऊपर एक्टिविटी चलेगा, मार्केट चलता रहेगा, तो ये नॉर्मली ये साइकिल को फॉलो करते करते जाता है। ये
टॉपिक आज बोलने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं पे भी ट्रेड घुसते हो, मान लो 38,050 में आपने एक कॉल बाय किया, तो इमीडिएट हमारे माइंड पे आता है कि नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा। वो टारगेट हम लोगों को पता नहीं है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन में हम देखते हैं यहाँ तक जा सकता है, बट माई पॉइंट इज दैट अगर आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेक करोगे तो दीज आर द पॉइंट जहां पे बैंक निफ्टी रिलेटिवली लिटिल पॉज या पॉज लेता है या वहां से डाइवर्जन भी होता है। रीजन बिहाइंड दैट रियली नॉट नोन, बट ये एक लॉन्ग टाइम डेटा एनालिसिस के बाद फाइंड आउट हुआ है कि ये एक टाइम साइकिल या साइकिल को बैंक निफ्टी मेंटेन करते चलता है। तो सपोज हम अगर 38,050 पे हमने एंट्री लिया, तो हम उसके बाद क्या प्लान करेंगे? हमारा नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट रहेगा 120 तक। 120 के बाद क्या हो सकता है? 120 के बाद वो थोड़ा पॉज ले सकता है। अगर जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग है तो वो सीधा जाके 240 पे पॉज लेगा। अदरवाइज वो पहले 120 पे थोड़ा पॉज लेगा, थोड़ा टाइम लेगा चढ़ने के लिए। फिर नेक्स्ट टारगेट वो रहेगा अराउंड 240। अराउंड 240 मतलब 240 के आसपास 10 से 20 पॉइंट 15 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज ऑफ द मोमेंटम वो हो सकता है। बट हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये। तो ये ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा 350 के आसपास, अराउंड। हर टाइम मैं बोल रहा हूँ अराउंड, बिकॉज आप फिक्स पॉइंट नहीं बोल सकते हो कि यही पॉइंट तक जाएगा या यहाँ तक सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। नॉट इन एग्जैक्ट पॉइंट, वो एक जोन पे रहता है। बिकॉज बैंक निफ्टी या निफ्टी मार्केट जो रहता है वो पल्स की तरह चलता है, जस्ट लाइक हार्ट बीट। वो पंप करेगा, थोड़ा अप डाउन वो चलेगा। तो वो 350 तक जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 400, 500 का एक्सटेंशन जा सकता है 650, या रिलेटिवली आप एक्सटेंशन बोल सकते हो 620 तक हम पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जगह जाने के बाद आप साइकोलॉजिकली रेडी रहो कि यहाँ पे मार्केट आइदर एक पॉज ले सकता है, नहीं तो यहां से रिवर्स आ सकता है। ये प्रॉपर एक बैरिकेड नहीं है, बट दीज आर द बम्पर्स ऑफ द हर्डल्स जो बैंक निफ्टी को क्रॉस करना है। वो हर्डल में हमारा क्या हो सकता है? अगर व्हीकल का स्पीड प्रॉपर है, पावर थ्रस्ट प्रॉपर है, तो वो क्रॉस करके चला जाए, अदरवाइज वहां पे वो रुक जाए। तो साइकोलॉजिकली अगर आप रेडी रहते हो कि ओके मैंने 350 क्रॉस किया, अभी मैं 400 की तरफ जा रहा हूं, तो 400 के आजू बाजू से अगर वापस आता है, वी आर इन ए गुड कंडीशन, प्रॉफिटेबल, तो हम एक प्रॉपर स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे इन ए क्लोज मोड। तो हर एक बैरिकेड जब आएगा हम क्लोज रोड स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, वेरी क्लोज। लाइक आप 200 पॉइंट्स पे बैठे हो, वहां से हमने पहले स्टॉप लॉस अपने 40 पॉइंट का रखा है, 160। अभी जैसे कोई हार्डल पॉइंट के करीब आप आते हो, वहां पे आप क्या करोगे? आप आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट 25 पॉइंट पे डाउन कर लो, मतलब 15 पॉइंट और शॉर्ट कर लो उसको। वो आपको ऑलवेज एक सेफ्टी बेनिफिट देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आइदर पॉज, नहीं तो वहां पे रिवर्स होने का चांसेस बहुत है। तो ये एक बार दिमाग पे घुसो, बिकॉज ये हर 1000 जब जाएगा बैंक निफ्टी, ये यही नेचर पे बिहेव करेगा ड्यूरिंग अपसाइड। डाउन साइड आप देखते हो, डाउन साइड के केस में ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ कुछ ऊपर नीचे पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स को हम मेंटेन करते करते चलते हैं। लाइक जब 38,000 को डाउन साइड में क्रॉस करेगा, तो हमारा इमीडिएट क्या फॉर्मेशन हो सकता है? इमीडिएट हार्डल क्या हो सकता है? इमीडिएट हार्डल हमारा रहेगा 37,920। ये हमारा इमीडिएट टारगेट है। ओके,
ये 922 हम लोग ये इसको 37,950 भी पकड़ सकते। तो जैसे ही वो 950 ब्रेक होता है, 950 ब्रेक होने के बाद इसका नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी जाता है वो पॉसिबिलिटी जाता है 37,880। इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज, बट अभी ये 80 के रेंज पे चलता रहेगा। 37,780, फिर 680, फिर 580, फिर 480, ऐसा चलता जाएगा प्रोसेस। ये सब अराउंड फिगर्स हैं, इट इज नॉट द फिक्स्ड फिगर्स। क्यों? 37,500 इट बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टेंस। गेस, हम गेस कर रहे हैं 500 अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, नीचे जाने के टाइम पे 500 अगर सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो एक चांस है ये एक्सटेंड होके $480 या $475 ये तक एक्सटेंड हो सकता है। मतलब एक्सटेंड टू 480 475 का मतलब ड्यूरिंग जब डाउन साइड में बैंक निफ्टी जा रहा है तब ये 500 अगर इसका सपोर्ट है तो ये एक्सटेंड करके वो सपोर्ट से थोड़ा एक्सटेंड करके 480 475 तक जा सकते। जाने के बाद अगर वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है वो उसको फिर वापस ऊपर धकेले। ठीक है, तो अगर हम कोई भी पुट पीई में घुसे हैं, ओके, जो आगे यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है, तो उसका जो स्टॉप लॉस और जो बेसिक टारगेट है वो टारगेट को हम इस तरह फॉलो कर सकते हैं। इट्स अ टेंटेटिव मेथड ऑफ लॉन्ग टाइम डेटा एनालिसिस। ये हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा कि अगर मान लो मैं 920 पे कोई उठाया पुट, तो वो 920 के बाद हम व्यू रखेंगे कि वो पहले प्रिलिमिनरी क्रॉस 880 पे जाए अराउंड। उसके बाद ये क्रॉस होने के बाद हम टारगेट क्या रखेंगे? टेंटेटिव 800 एंड एक्सटेंडेड टू 800 टू एक्सटेंडेड टू 780। 780 क्रॉस करने के बाद हमारा टारगेट क्या रहेगा? 680। तो ऐसे वो एक प्रोसेस करता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको क्या एडवांटेज देगा? कभी भी आप ट्रेड में अंदर जाते हो, वो ट्रेड में अंदर जाने के बाद दो चीज में हम लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। एक कि हमारा स्टॉप लॉस कैसे रखना है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट क्या रहेगा इमीडिएट। कोई बोलता है 2x टारगेट, कोई बोलता है 3x टारगेट, 100 पॉइंट 200 पॉइंट, वो सब हाइपोथेटिकल है। वो अप साइड या डाउन साइड जाएगा ये टेंटेटिव बोलना ठीक ठाक है, बट ये तक जाएगा दैट इज वेरी डिफिकल्ट। बट यहाँ पे ये थ्योरी अगर आप माइंड में बैठा लेते हो तो एक टेंटेटिव टारगेट आपके पास आ जाएगा कि ये पॉइंट तक जाने के बाद मुझे कॉशियस हो जाना है, यहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स हो सकता है। तो मैं वहां पे क्या करूंगा? मैं वहां पे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस को एक क्लोज नैरो वाचिंग पे डाल दूंगा, नैरो वाचिंग पे डाल दूंगा। उसके बाद वो फिर जाके आगे प्रोसेस करेगा, फिर वो मेरा नेक्स्ट पॉइंट जैसे ही जाएगा मैं वहां पे नैरो वाचिंग डाल दूंगा। तो ये जनरल थ्योरी है, थ्योरी तो नहीं बोलूंगा, ये ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन में मैं ट्रेड करता हूँ और ये दैट इज वेरी हेल्पफुल। ओके।